एक वक्त आया जब मेरे माँ-बाप ने सोसाइटी की प्रेशर की वजह से मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया और 2021 में मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। मुझे खुदा ने ऐसा बना दिया है, क्या इस बनने पर मेरा कसूर था या फिर मैं खुदा को ये क्यों नहीं कहा कि मुझे मुकम्मल एक औरत ही बना दो? ख़ैर ये सवाल ही मैं क्यों करूँ, आज अगर मैं जो हूँ, मुझे मेरे ख्वाजा सरा मेरे मूरत होने पे बहुत फ़ख्र है। मेरा नाम ज़रीन राजपूत है और मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है, साउथ पंजाब के शहर मुल्तान से है। पैदाइश तो मेरी सिंध में हुई थी, सिंध के शहर मेहरापुर में। लेकिन मेरी जिन्स और मेरी सिन्फ़ ने मुझे अपनों से क्यों जुदा किया, आज मैं आपको बताती हूँ। बचपन ही से एक वक्त ऐसा आया जब मुझे ये मालूम हुआ कि मैं दूसरों से अलग हूँ। मेरे घर में मैं थोड़ी-सी फ़ेमिनिन हूँ, मेरा जो जेंडर है, मेरी जिनसी और सिनफ़ी शनाख्त है, वो दूसरों से थोड़ी अलग है। जब ये मुझे लोगों ने एहसास दिलवाया, तो मुझे पहले तो एक दुःख हुआ, लेकिन अंदर से जब मेरी एक रूहानियत जागी, उस रूहानियत के जागने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं दूसरों से अलग हूँ, तो सही है, लेकिन क्या इस मुआशरे का मुझे दूसरों से अलग बनाना ज़रूरी है? मुझे शुरू से ही अपने अंदर जो औरत महसूस होती थी, जो आज तक मैं हूँ, वो मुझे जब मालूम हुआ मैं बहुत खुश थी। जब इस चीज़ का इज़हार मैंने अपने घरवालों के सामने, अपने ख़ानदान के सामने किया, तो मेरे वालिद और वालिदा ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, वेलकम किया। लेकिन मुआशरे के प्रेशर, सोसाइटी के जो बैरियर्स बनाए हुए हैं, मुझ जैसे फ़ेमिनिन बच्चे, मुझ जैसे ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा बच्चों के लिए, वो उस बैरियर्स की वजह से मेरे माँ-बाप ने एक वक़्त ऐसा आया कि मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने अब्यूज़र्स पे डिपेंड होना ज़रूरी नहीं समझा, जो कि अब्यूज़र्स इस मुआशरे में बुरे समझे जाते हैं, ऑब्वियसली बुरे भी हैं। मैंने कभी भीख नहीं माँगी, मैंने कभी नाच-गाना नहीं किया या फिर मैंने कभी किसी इस तरह का काम नहीं किया जो कि मेरे या फिर मेरे वालिदैन के लिए बाइस शर्म हो। मैंने अपनी शुरू से ही तालीम पर तवज्जो दी, ना सिर्फ़ तालीम पर बल्कि मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी टेक्निकल स्किल्स पे काम किया, जिसमें मेरे माँ-बाप का एक बहुत अहम किरदार है। आज मैं जो भी हूँ, ज़रीन राजपूत हूँ, अपने माँ-बाप की उन कोशिशों की वजह से हूँ, जो कोशिश मेरे माँ-बाप शुरू से लेके आज तक करते आए। बचपन में एक वक़्त ऐसा आया जब मैंने अपने बाबा को इज़हार किया कि अगर मैं ऐसी हूँ तो क्यों हूँ? तो मेरे बाबा ने हँसकर टाल दिया, लेकिन मेरी माँ को पता था कि मैं अंदर से क्या हूँ। जब मैंने अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ ने कहा, जैसे बाकी बच्चे वैसे तुम मेरे बच्चे, और मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता कि तुम्हारी बहनों या फिर तुम्हारे भाइयों के अंदर या तुम्हारे अंदर जो फ़र्क है। मुझे मेरी माँ का ये अंदाज़ बहुत खूबसूरत लगा। लेकिन एक वक़्त आया जब मेरे माँ-बाप ने सोसाइटी की प्रेशर की वजह से मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया और 2021 में मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। उससे पहले भी मैं कहती होती थी कि जो सोसाइटी प्रेशर मुझे फ़ेस करने को मिल रहा है, जो आप फैमिली डिसोनिंग की बातें कर रही हैं, मुझे आग करने की बातें कर रहे हैं, वो शायद मेरे लिए ज़रूरी, मेरे लिए इतनी अहम नहीं है, या फिर मेरे लिए ही ऐसा क्यों है? अगर मैं एक दुपट्टा ओढ़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर या मेरे अंदर ये ज़्यादा नस्वानियत है मेरे दूसरे भाई-बहनों के मुकाबले, तो मेरे अंदर ही है, तो इससे मेरी रूह का ताल्लुक है, ना कि किसी और का। जब इस खुशी का इज़हार, ये रूहानियत बढ़ने लगी और ये जुनून बढ़ने लगा, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। 2021 में मुझे याद है कि जब मैं मुल्तान के सफ़र को निकली और इस सफ़र में मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करने को मिला। काफ़ी बार तो ऐसा भी हुआ कि एक रात खाने के पैसे भी नहीं होते थे मेरे पास, और उस दौर में या फिर उस वक़्त में मुझे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना था, तो मुझे बहुत अजीब लगता था और रोना भी आता था कि अगर मुझे खुदा ने ऐसा बना दिया है, क्या इस बनने पर मेरा कसूर था या फिर मैं खुदा को ये क्यों नहीं कहा कि मुझे मुकम्मल एक औरत ही बना दो? ख़ैर ये सवाल ही मैं क्यों करूँ, आज अगर मैं जो हूँ, मुझे मेरे ख्वाजा सरा मेरे मूरत होने पे बहुत फ़ख्र है। घर छोड़ना पड़ा और बहुत सी मुश्किलात का सामना करने को मिला। वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें मुश्किलात क्यों ना हों। काफ़ी बार तो ऐसा वक़्त आया कि मैं अपने खाने के लिए चंद पैसे भी जमा नहीं कर पाती थी, और अपने आप को जिस तरह की ज़रूरियात मुझे घर में पूरी की जाती थी या ख्वाहिशात पूरी करी जाती थी, उस तरह से मेरी ज़िंदगी के अकेले सफ़र में मेरे लिए करना नामुमकिन था। लेकिन वक़्त बदला और मेरे जज़्बात भी बदले और मेरी फ़ीलिंग्स बदली। अपने आप को सँवारने के ऊपर मैंने काम किया, ना सिर्फ़ अपने आप को बल्कि अपने जैसे लोगों के लिए काम करने को दिल चाहा। और एक वक़्त आया जब मैंने अपने जैसे लोगों से राब्ता किया, अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी में मैंने इन होना चाहा, और मेरी ख्वाजा सरा कल्चर में मुझे मेरी गुरु मिली, मेरी गुरु शानी मिली और सना मिली। उसके अलावा मुझे जो कि बहुत अच्छे ट्रांसजेंडर्स हैं कम्युनिटी में, उनका नाम एज़ ए लीडर नायाब अली जी मिली। उन्होंने मुझे बड़े ही बारीकी समझाया, जो कि इस जगह मेरे लिए मैं समझती हूँ कि उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने मुझे अपनी कम्युनिटी में इन कहा
और कुछ कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स भी मुझे बर्दाश्त करने पड़े जिनका शायद मैंने उस तरह से डट कर सामना किया जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। क्योंकि जब आप किसी जगह से आते हो और आप किसी अलग कौम से ताल्लुक़ रखते हो तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करने को मिलता है। ऑब्वियसली मुझे भी करने को मिला। मेरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने मुझे अपनाया, जो कि 75 सालों से एक पिसा हुआ तबका है ख्वाजा सरा, जो कि 75 सालों से ही अपनी आज़ादी के लिए, एक ऐसी आज़ादी जो सिर्फ़ एक रूह की आज़ादी है, उसको लड़ रहा है। उस तबके ने मुझे वेलकम किया बिना ये जाने कि मेरा मज़हब या मेरा रंग या फिर मेरी जो ज़ात क्या है। सिर्फ़ एक रूहानियत का ताल्लुक़, और वो रूहानियत का ताल्लुक़ था कि मैं मूरत हूँ, मैं ख्वाजा सरा हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ। सिर्फ़ इस बेस पर मेरी कम्युनिटी ने मुझे अपनाया। मेरी गुरु ने मुझे आज भी वो लफ्ज़ याद हैं जब कहा कि तुम मेरे बच्चों जैसे हो। भले ही मेरी कोई औलाद नहीं है, भले ही मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती, लेकिन मेरी गुरु के लफ्ज़ वो मुझे आज भी याद हैं कि जब मेरी गुरु पाकिस्तान में थी, उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ किया। आज अगर मैं हूँ तो अपने माँ बाप की उन कोशिशों की वजह से हूँ, जो कोशिशें मेरे माँ बाप ने बचपन में की, जो मेरे गुरुओं ने की, और उन चीज़ों की वजह से हूँ। मैं अपने अब्यूज़र्स पे डिपेंड नहीं हूँ। और अब जो मैं हूँ उस पर मैं क्यों आई, ऐसा क्या हुआ कि मैं इस फील्ड में आई। बेसिकली एक फ़ील्ड नहीं है, मैं जो काम कर रही हूँ वो एक फ़ील्ड है। हमारी ख्वाजा सरा बरादरी में जब किसी बच्चे को दुत्कार दिया जाता है, जब किसी घर में कोई ख्वाजा सरा बच्चा पैदा होता है, हार्मोन डिसऑर्डर के चलते कोई ट्रांसजेंडर बच्चा होता है, तो उसको ख़ानदान अपनाने से इनकार कर देता है, सोसाइटी बैरियर्स एंड सोसाइटी प्रेशर की वजह से। जो मुआशरे की तरफ से एक निज़ाम चलता आ रहा है कि ये मेल डोमिनेट सोसाइटी है, पिदरशाही मुआशरा है जिसमें सिर्फ मर्दों की सुनी जाती है, उसमें मुझ जैसी एक रूहानी औरत की कैसे सुनी जाएगी, जिसके अंदर जिसका ताल्लुक़ सिर्फ उसकी रूह से है, उसकी जिन्स और सिन्फ से है। जब मुझे मेरे ख़ानदान की तरफ से और मेरे आसपास के सर्कल जो लोगों की तरफ से एक प्रेशर सुनने को मिला, और मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता था कि तुम्हारी वजह से तो हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, तुम्हारी वजह से तो आज हमारे बच्चों को ये सुनने को मिला है। जब मेरे ख़ानदान की तरफ से मुझे ये सुनने को मिलता था, मैं घर में आके रोती थी। और मुझे आज भी याद है कि मेरे घर में जिस तरह से मुझे एक डिस्क्रिमिनेशन या फिर मैं कहूँगी एक इक्वालिटी का सामना मुझे नहीं करने को मिलता था। मैं ये कहूँगी कि मुझे जिस तरह से जो मुश्किलात फ़ेस आती थी, और मुझे एक वक्त तो आया कि मेरे ख़ानदान ने कबूल करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि आप तो हम में से हो ही ना, अगर तुम होते तो एक मर्द होते, अगर ये हो तो तुम हम में से नहीं हो। मैंने कहा अगर मुझे खुदा ने बनाया है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं भी बाकी शहरियों की तरह एक हक़ रखती हूँ, बाकी बच्चों की तरह हक़ रखती हूँ। उन मुश्किलात ने मुझे इतना जज्बा दिया कि मैं हारी नहीं, और मैंने ऊंचाइयों की तरफ जाना ज़रूरी समझा। और मैंने ज़रूरी समझा कि ना सिर्फ मैंने अपनी बल्कि अपने जैसियों की औरों की आवाज़ बनना है। और आज मुझे लोग ज़रीन राजपूत के नाम से जानते हैं। भले ये मुआशरा मेरे जैसे, मुझ जैसे या मेरे लिए हज़ार पाबंदियाँ बना दे, लेकिन मैं हमेशा एक ताकत रखूँगी, और वो ताकत मेरी रूह की ताकत है जो मुझे इस लड़ाई को लड़ने में हमेशा मदद देगी। और आप सब लोगों से भी यही मेरा पैगाम है कि आप ख्वाजा सराओं को समझें। भले ही सड़क पर आपको कोई भीख मांगता या फिर किसी भी जगह आपको कोई ख्वाजा सरा नज़र आए, बस एक प्यार से उसको एक स्माइल दे दें, वो आपको अपनी सारी ज़िंदगी दे देगा। मैं पिछले 2 सालों से डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हूँ। मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सम वॉलंटियर काम भी किया है और सम प्रोजेक्ट वाइज काम भी किया है। मैंने रिसेंटली अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए अपनी सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद करना शुरू की, जिसमें मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए आवाज़ बनती हूँ थ्रू माई व्लॉग्स, थ्रू माई यूट्यूब वीडियोज़, जिसके लिए मैंने अपना 1.5 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और उस यूट्यूब चैनल की मदद से और अपनी फेसबुक पेज की वजह से मेरी वीडियोज़ कम्युनिटी की नुमाइंदगी करती हैं।